प्रिय छात्राः, अहं विजेन्द्रः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि अस्यां संस्कृतकक्षायाम्। अद्य वयं पठिष्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यं। प्रथमपाठस्य अर्थं तु वयं ज्ञातवन्तः। अद्य पठिष्यामः प्रथमपाठस्य अभ्यासकार्यं। तो आगच्छन्तु पठिष्यामः। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि मंजूषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयत्। रिक्तस्थानानि पूरयत् कि मंजूषा से ऊपर आपको इसमें जो आपको पहला ये प्रश्न दिख रहा है, लिख दिया लाइन। तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि मंजूषा से, ये जो आपको ब्रैकेट दिख रही है, इस ब्रैकेट में से आपको क्या करना है, जो शब्द हैं वो चुन करके नीचे खाली स्थानों में भरने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले इसको ढंग से देखना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसके 5 भाग हैं, क ख ग घ ङ, ये दिख रहे हैं आपको। हाँ, तो पहला क भाग है। क भाग में कहा गया है कि ह्रस्व स्वराः। तो ह्रस्व स्वर डैश संति। संति का अर्थ होता है हैं, ठीक है ना। अस्ति एक वचन है और संति अर्थात हैं। तो ह्रस्व स्वराः संति। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो पिछली वीडियो में बताया था कौन कौन से हैं। अ इ उ और री री। ठीक है ना। कितने हो गए ये? 5। तो क्या आ जाएगा? पंच। ये पर मंजूषा में पंच शब्द दिया हुआ है ना। हाँ, इसको लेकर के हम इसको नीचे लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा? पंच। चलिए अपना ख भाग देखते हैं। ख में क्या लिखा हुआ है? व्यंजनस्य डैश भेदाः सन्ति लिखा हुआ दिख रहा है आपको। हाँ, तो इसी को देखेंगे हम कि व्यंजन के डैश भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद बताए थे पिछले वीडियो में? हाँ, तो व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो? कौन कौन से हैं? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। यही भेद है ना 3। तो क्या हो जाएगा? 3 के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग किया जाता है? त्रयः। क्या प्रयोग किया जाता है? त्रयः। तो ये ऊपर मंजूषा से आप जो त्रयः शब्द है इसको उतार करके नीचे इसमें लिख देंगे। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजन डैश संति। अर्थात स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो बताया था हमने, जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये जो हमारे 5 वर्ग हैं ये किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजनों में। और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5। पढ़ा है ना। क ख ग घ ङ पढ़ा है ना। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5। तो 5 वर्गों में कितने अक्षर हो जाएंगे? 25। तो 25 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? पंचविंशति। क्या कहा जाता है? पंचविंशति। तो इस स्थान में क्या आ जाएगा? पंचविंशति। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि दीर्घ स्वराः। कि दीर्घ स्वर डैश संति अर्थात हैं। तो दीर्घ स्वर कितने हैं? तो बताया था मैंने आपको, दीर्घ 2 प्रकार के बताए थे ना। दीर्घ एक तो होते हैं दीर्घ और एक क्या होते हैं? संयुक्त। दीर्घ कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। ठीक है। और संयुक्त कौन कौन से थे? ए, आई, ओ और औ। तो ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? दीर्घ कहलाते हैं। तो कितने हो गए कुल? 8। तो क्या आ जाएगा? 8 के लिए यहाँ पे क्या प्रयोग होता है? अष्ट। क्या हो जाएगा? अष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजनानि। अंतस्थ व्यंजन डैश संति। अंतस्थ व्यंजन डैश होते हैं। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? तो 4 होते हैं। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अंत में एक ही शब्द, एक ही बचा है। क्या आ जाएगा? चत्वारि। क्या आ जाएगा नीचे इसमें? चत्वारि। तो ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हो गया। चलिए अब देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है कि मंजूषातः उचित स्वरान चित्वा रेलयानम पूरयत। पहले तो आप नीचे चित्र देखेंगे, ये रेल का चित्र बना हुआ है ना आपके पास। इस रेल के चित्र में जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, इन खाली स्थानों में आपको जो ऊपर मंजूषा दिख रही है, जो ब्रैकेट दिख रही है, इसमें से उचित स्वर, जो स्वर आएंगे उन उचित स्वरों को चुन करके आपको उसमें भरना है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? ह्रस्व स्वराः। क्या लिखा हुआ है? ह्रस्व स्वराः। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? उसमें से मंजूषा में जो देख करके आप लिख देंगे। सबसे पहले है ई, उसके बाद क्या है? उ, उसके बाद क्या है? अ। ठीक है। उसके बाद री और री। हो गया। तो ये 5 के 5 स्वर हम इसमें लिख देंगे। ठीक है। कौन कौन सा? ई, उ, अ, री और री। ये क्रम से हम इसमें लिख देंगे। चलिए नीचे क्या कहता है? दीर्घ स्वराः। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर बताए थे, अभी ऊपर भी पढ़े हैं हमने दोबारा। तो वही उन सारे बाकी जो छांट करके जो दीर्घ स्वर है इनको हम नीचे लिख देंगे। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि घटात वर्णान चित्वा व्यंजनानां भेदानुसारम वृत्ते निर्दिष्ट स्थाने पृथक पृथक लिखत।
कि घटात अर्थात घड़े में से उचित व्यंजनान चित्वा, उचित व्यंजन को, ठीक है ना, कह रहे घटात वर्णान चित्वा, घटात अर्थात घड़े से, वर्णान अर्थात वर्णों को, चित्वा अर्थात चुन करके, व्यंजनानाम भेदानुसारम, व्यंजन के भेद के अनुसार, निर्दिष्ट स्थान अर्थात दिए गए स्थान पर, पृथक पृथक अर्थात अलग अलग करके आपको इसको लिखना है। समझ गए? ये जो आप वृत्त देख रहे हैं, ये जो गोला देख रहे हैं, चक्र देख रहे हैं, इस चक्र में जो खाली स्थान दिए गए हैं इस पर आपको क्या भरना है, जो शब्द, जो अक्षर व्यंजन भरने, जो वर्ण भरने हैं वो कहाँ से लेने हैं। ये जो बगल में चित्र दिया गया है घड़े का, इस घड़े में से उचित वर्णों को चुन करके आपको इसमें भरना है, वृत्त में। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्पर्शाः, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्श मैंने पढ़ाया था आपको कौन कौन से होते हैं, जो हमारे पांचों वर्ग हैं वो किस में आते हैं, स्पर्श में आते हैं। तो देखेंगे उन पांचों वर्ग में से कौन कौन से अक्षर हमारे, कौन कौन से वर्ण हमारे इस घड़े में दिए गए हैं, उनको हम चुन करके इसमें लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन उचित वर्णों को अर्थात जो जो उनसे वर्ण इसमें स्पर्श व्यंजनों में, वर्णों में आते हैं, उनको हम इसमें चुन करके लिख देंगे, जैसे कि ये यहाँ पर लिख दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं उनको भी हम इस घड़े में से जो चुन करके हम इस वृत्त में, यहाँ पर जहाँ पे ये अंतस्थ लिखा हुआ है इसके नीचे इस जगह पर लिख देंगे, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे, श, श, स और ह। तो तीनों प्रकार के स और ह इस घड़े में दिए गए हैं, इनको हम चुन करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, य, व, र और ल। क्या ये घड़े में दिए गए हैं, तो जितने इनमें से घड़े में दिए गए हैं इनको लेकर के आप इसमें रख देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। तो हमारे चौथे प्रश्न में क्या कहा गया कि अथो लिखित वर्ण विन्यासे अर्थात नीचे दिए गए जो अक्षर हैं इनमें जो सत्यम, जो सत्य है, जो सही है, उसके आगे आम लिखेंगे आप। आम का अर्थ होता है हाँ, ठीक है। और जो असत्यम, जो असत्य है, जैसा जो ठीक नहीं है, उसके समक्ष न इति लिखत, उसके आगे आप न लिख देंगे, अर्थात नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला है स्र। सबसे पहला क्या है, स्र, स के पैर में र। तो पहले बताया था जिस प्रकार का हम उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से हम इनको लिखते हैं। सबसे पहले किसकी ध्वनि आ रही है, स की, तो पहले क्या आएगा, स हलंत, उसके बाद र की आ रही है, उसके बाद क्या आ जाएगा, र हलंत, और उसके बाद अ, स्र। तो ये सही है। इसके आगे आगे क्या आ जाएगा, आम। आगे देखेंगे क्ष। क्ष किस किस से मिलकर के बनता है, क हलंत, श षटकोण और उसके साथ अ। तो क्या यहाँ पर ये दिया गया है, नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें बीच में क्या है, तालव्य शकार है। कौन सा शकार है, तालव्य शकार अर्थात श शलगम वाला। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसके आगे क्या लिख देंगे, न, क्योंकि ये असत्य है। आगे है दिय। क्या दिया गया है, दिय। दिय में कौन कौन सा वर्ण, कौन कौन से वर्ण होते हैं, द हलंत, य हलंत और अ। तो क्या ये यहाँ पर दिए गए हैं, हाँ ये दिए गए हैं, तो ये क्या है, सत्य है। इसके आगे क्या आ जाएगा, आम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ज्यों। क्या है, ज्यों। तो देखिए ज्यों में क्या होता है, इसमें ज्ञ दिया गया है, ठीक है, ग हलंत, य हलंत और अ दिया गया है। लेकिन मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है, ज्यों। क्यों, क्योंकि इसका वर्ण विन्यास क्या होता है, ज हलंत, य हलंत और अ, ये इसका वर्ण विन्यास है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, ग हलंत, य हलंत और अ, ज्ञ दिया गया, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसके आगे हम क्या लिख देंगे, न। चलिए अब अगला देखते हैं। क्या है, म। जो नीचे दिया गया है ये क्या है, म है, ठीक है। हम क्या है, इसका उच्चारण कैसे होगा, हम। तो क्या होगा, पहले ह हलंत, फिर म हलंत और उसके बाद अ। तो क्या ये दिया गया है यहाँ पर, हाँ ये दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आम, सही है। हो गया, ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। आइए अब देखते हैं हम अपना पांचवा प्रश्न। हमारा पांचवा प्रश्न है कि वर्णानाम भेदानुसारम अर्थात वर्णों के भेद के अनुसार वायुगोलात, वायुगोला कहते हैं गुब्बारे को, तो वायुगोलात अर्थात गुब्बारे से वर्णम चित्वा अर्थात वर्ण को चुन करके कमल पुष्पे अर्थात ये जो कमल का फूल दिया गया इसमें निर्दिष्ट स्थान है, दिए गए स्थान पर लिखत, लिखत अर्थात लिखो। समझ गए, अर्थात आपको क्या करना है, ये जो गुब्बारे के अंदर कुछ वर्ण दिए गए हैं इन वर्णों में से इन वर्णों को चुन करके ये जो कमल का पुष्प दिया गया है इसमें जो खाली स्थान है इसमें उचित स्थान पर इसको भर करके आपने लिख देना है। तो देखेंगे पहले ह्रस्व स्वराः। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से थे, कौन कौन से पढ़े थे हमने, अ, इ, उ, री और री। तो देखेंगे उसमें से कौन कौन से वर्ण हैं इसमें। तो
क्या इसमें अ है? हाँ अ है, तो इसमें क्या आ जाएगा अ। क्या इसमें छोटी ई है? ई है इसमें? हाँ है, तो इसमें एक ई आ जाएगा। उसके बाद और कौन कौन सा है? उ है इसमें, छोटा उ है इसमें? इसमें वो नहीं है। और इसके बाद क्या है इसमें? री है इसमें? हाँ इसमें री भी है। और री है? हाँ है। तो क्या आ जाएगा हमारा अ, इ, री और री, ये 4 स्वर स्वर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं बारी दीर्घ स्वरों की। देखेंगे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं इसमें, ठीक दिए हुए। देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं इसमें? दीर्घ स्वर इसमें केवल 2 ही दिए गए, एक है औ और एक है ए। तो ये दोनों क्या है इसमें आ जाएंगे, औ और ए दोनों किसमें आ जाएंगे? दीर्घ स्वरा में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम स्पर्श व्यंजनानि। इसके बाद क्या देखते हैं आगे, अगला क्या है? स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन में मतलब 5 वर्ग में जो हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके जो वर्ण होते हैं वो किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजनों में। तो देखेंगे श नहीं आता है, य नहीं आता है, तो क्या आएगा इसमें से कौन कौन से अक्षर आएंगे? एक तो आ जाएगा ट, एक आ जाएगा ब, ख, ठीक है, और ये हमारे किस में आ जाएंगे? स्पर्श व्यंजनों में। ऐसे ही जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, कौन से? अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से बताए थे? य, व, र, ल। देखें य इसमें है, हाँ है, व भी इसमें है, हाँ है, र है इसमें, र इसमें नहीं है, ल है इसमें, ल इसमें दिया गया है। तो क्या आ जाएगा? य, व और ल किस में आ जाएगा? अंतस्थ व्यंजनों में। अगला क्या है? ऊष्म व्यंजन। अगला क्या है? ऊष्म। तो ऊष्म व्यंजन में क्या आ जाएगा अगला? ऊष्म में कौन कौन से आते हैं? श, श, स और ह। तो क्या देखेंगे हम इन श, श, स, ह में है कोई? श षटकोण वाला दिया गया सबसे ऊपर, पहले वही दिया गया है, एक तो वो आ जाएगा। उसके अलावा और कोई एक बीच में स सेब वाला भी दिया गया है, वो भी आ जाएगा। दंत्य स भी दिया गया है, वो आ जाएगा। और एक ह। ये 3 ही वर्ण हैं इसमें दिए हुए ऊष्म व्यंजनों के। ये ऊष्म व्यंजन इसमें आ जाएंगे, आप इसमें लिख देंगे। समझ गए? ये हो गया प्रश्न पूरा। तो आइए अब देखते हैं हम अपना छठा प्रश्न। तो जो हमारा छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित पदेषु, निम्नलिखित पदों में से संयुक्त वर्णान रेखांकितम कुरुत। जो संयुक्त वर्ण है इसको क्या करना है? आपने रेखांकित करना है, जैसे कि आपको नीचे उदाहरण में भी दिया गया है, ठीक है ना। प्रहलाद में जो है प्र भी क्या है? संयुक्त होता है। ल भी क्या है? वह संयुक्त होता है। उत्तर में त्र भी क्या है? वह संयुक्त होता है। तो इनको अलग से मार्क कर दिया गया है। ऐसे ही आपने नीचे के जो अक्षर हैं, इनमें जो नीचे के जो ये जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपने क्या करना है? जो संयुक्त अक्षर हैं इनको आपने क्या करना है? रेखांकित करना है, ठीक है। तो पहला वाक्य है हमारा क्या? ब्रह्मदेवः सृष्टेः निर्माणम अकरोत्, ठीक है ना। तो ब के पैर में क्या है? र है, तो ये क्या हो गया हमारा? संयुक्त हो गया, ठीक है। ब्रह्म में दोनों ही वर्ण क्या हैं? संयुक्त हैं, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ख भाग हमारा, ख में क्या है? सहस्रांशु पूर्व दिशि उदेति। जो सहस्र, स के पैर में र है, ये क्या है? संयुक्त वर्ण है, इसको भी हम क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अद्य क्षत्रपति श्रमिकम क्षाम्यति, ये वाक्य दिया गया है। तो इसमें से जो संयुक्त व्यंजन है आप इनको क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। तो जो हमारा ग भाग है और जो घ भाग है, ठीक है, ग भाग और घ भाग जो है इसको आप खुद से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आप इसको स्वयं से हल करेंगे और उसके बाद आप इसकी फ़ोटो मुझे भेजेंगे, तो मैं आपको इसको चेक करके भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे हम अपने दूसरे पार्ट को। तब तक के लिए अपना अध्ययन करते रहिए, ठीक है, और अपने घर पर रहिए, स्वस्थ एवं सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।